हम लोग इनको साइड्स को, जो आर्म्स होते हैं ट्रायंगल के, इनको हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं। वो नाम क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हम किसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, मैं वहां नहीं लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब भी बोला जाता है। और किसी साइड को हम बेस भी ट्रीट करते हैं। बेस का मतलब आधार, और किसी साइड को हम हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। जिसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि 90 डिग्री को बनाने वाली जो साइडें होती हैं, 90 डिग्री को जो बनाने वाली साइडें हैं, ये साइड्स या तो परपेंडिकुलर होती है या फिर बेस होती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको बेस मान लेता हूं, ये मेरा बेस रहेगा और ये मेरा परपेंडिकुलर रहेगा, और बचा हुआ साइड क्या रहेगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस रहेगा। तीन चीजें होती है। परपेंडिकुलर में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को एक सिंबल देते हैं P, बेस को सिंबल देते हैं B, और हाइपोटेन्यूस को देते हैं H। यहां मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन किस में करना है हम लोगों ने, ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स की किस कैटेगरी में करेंगे, 90 डिग्री ट्रायंगल्स की कैटेगरी में करेंगे। 90 डिग्री की ट्रायंगल्स की कैटेगरी में जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स को हम कुछ कॉमन नेम्स देते हैं, स्पेशल नेम से वो करते हैं। और वो स्पेशल नेम क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। जनरल केसेस में परपेंडिकुलर, जनरल केसेस में क्या, एवरी केस में परपेंडिकुलर और बेस जो रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस ऑलवेज वो साइड्स होती हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। एंड द साइड अदर देन द 90 डिग्री एंगल को जो फॉर्म करने वाली साइड्स है, उनके अलावा जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अभी तक मुझे उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसके साथ में हम कुछ क्या करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आगे बात करेंगे। अब जनरली क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने 6 नाम सुने हैं, और वो नाम होते हैं हमारे पास में हम लोगों ने जनरली नाम सुने हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। सबसे पहला क्वेश्चन, जनरली हम लोगों ने ये नाम सुने हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 6 नाम ही क्यों होते हैं ट्रायंगल्स में। जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर में आपको ये 6 नाम ही सुनने को क्यों मिलते हैं, 6 के अलावा 7वां नाम क्यों नहीं आया, या फिर ये 6 के अलावा 6 ही क्यों रहे, ये 5 क्यों नहीं रहे। तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखते हैं। आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि ये अप्लाई होगी 90 डिग्री के ट्रायंगल पे। 90 डिग्री के ट्रायंगल में आप किसी भी एक साइड को क्या मानने वाले हैं, अपना परपेंडिकुलर, एक को बेस और एक को हाइपोटेन्यूस, राइट। अभी जनरल फॉर्म में मैंने बेस को यहां रखना था, और जनरल फॉर्म में हमारा जो परपेंडिकुलर था वो यहां था। अब क्वेश्चन है हमारा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये 6 नाम क्यों रहे। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप यहां कितने रेशियोस बना सकते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री को जब आप पढ़ रहे थे तो उसका पूरा नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, लर्निंग दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। जहां आपने रेशियो शब्द लगाया वहां आपके आधे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। अभी तक सिर्फ आप इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते थे। एक्चुअली ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। और हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। जहां रेशियोस की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है हमें रेशियोस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब हम रेशियोस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ट्रायंगल की साइड हो गई। आप कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रेशियोस यहां से बना सकते हैं आप देखते हैं। चलिए आइए, एक आप परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूस का एक रेशियो बना सकते हैं।
आप एक रेशो में बेस और हाइपोटेनियस के बीच का बना सकते हैं, एक रेशो आप परपेंडिकुलर और बेस के साथ का बना सकते हैं, इनके अपोजिट्स आप उल्टा कर सकते, और आप क्या कर सकते हैं, इनके अपोजिट्स आप यहां हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को का रेशो बना सकते हैं। आप यहां बेस और सॉरी इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हाइपोटेनियस और बेस का रेशो बना सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का रेशो बना सकते हैं। आप पॉसिबल नंबर ऑफ रेशोज जो बना सकते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ ये 6 बना सकते हैं। क्या आप में से किसी और के पास इन 6 रेशोज के अलावा कोई 7वां रेशो अवेलेबल है? अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप हमें हमारे एप्लीकेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये पॉसिबल नंबर ऑफ रेशोज मेरे अकॉर्डिंग और जहां तक मेरी लर्निंग है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप या मैथमेटिक्स का सवाल है, आज तक किसी ने भी 7वां रेशो नहीं बनाया और ना ही बना पाया, क्योंकि पॉसिबल नंबर ऑफ रेशोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेशोज 6 ही होते हैं। अब मैं बार बार आपसे किसी भी रेशो की बात कर रहा हूं और मैं बोलूं PYH का रेशो, PYH का रेशो, PYH का रेशो, BYH का रेशो, तो कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है। हम लोगों ने इनको क्या किया, एक कॉमन नेम्स प्रोवाइड कर दिए। जिस रेशो में की मैं बात कर रहा हूं, साइन नाम लेता हूं, वो रेशो क्या है, P/H का रेशो है। दैट मीन्स कि अब मैं कभी भी अगर आपको बात करूंगा साइन की, तो मैं किस रेशो की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल्स में P और H के बीच के रेशो की बात कर रहा हूं। अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो कॉस का मतलब होता है रेशो बिटवीन B एंड H, जिसमें B ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा। tan मीन्स रेशो बिटवीन P एंड B, एंड कोसेक इसका अपोजिट रहेगा H/P। सेक में क्या रहेगा, H/B, एंड कॉट में क्या रहेगा, आपका रहेगा B/P। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला फेज भी समझ में आया होगा। अब तक हम लोगों ने क्या लर्न किया है, हम उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का कंप्लीट नेम क्या है, आप लोग जो लर्न कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर में जो की पॉइंट है मेन जो आपको याद रखना है वो क्या है, हम ट्राइंगल यूज करेंगे। और कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, 90 डिग्री ट्राइंगल यूज करेंगे। ये 90 डिग्री ट्राइंगल जो है, इसके अंदर जो साइड्स होती है, हम उनको क्या नेम प्रोवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। इन तीनों से पॉसिबल नंबर ऑफ रेशोज कितने बनते हैं हमारे पास, 6 रेशोज। रेशो ऑफ P/H जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन। रेशो ऑफ B/H जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस। रेशो ऑफ P/B जिसको हम क्या बोलते हैं, tan। आगे रेशो बिटवीन रेशो ऑफ H/P, कॉसेक। हम कॉसेक को साइन का इनवर्स यानी उल्टा भी कह सकते हैं, और साइन को कॉसेक का उल्टा कह सकते हैं। ये एक दूसरे के इनवर्स है। हम लोग इन द सेम मैनर कॉस को सेक का और सेक को कॉस का इनवर्स भी कह सकते हैं। tan को कॉट का और कॉट को tan का इनवर्स भी कह सकते हैं। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहां से एक नेक्स्ट क्यूरोसिटी लेवल पर आपको लेकर जाता हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फिर अराइज होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफी टाइम देखा है, लोग मुझसे पूछते हैं, ये स्टूडेंट्स की जब क्यूरोसिटी ये लेवल तक क्लियर हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सर साइन अकेला नहीं होता, सर हमने साइन के साथ में थीटा सुना है, साइन थीटा क्या होता है, तो सर आपने अभी तक थीटा के बारे में डिस्कशन नहीं किया, ये थीटा क्या चीज है, अब थीटा के बारे में बताइए हमें, और थीटा का साइन के साथ में, रिसोर्स के साथ में रिलेशन क्या होता है, अब हम ये पढ़ते हैं। चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट क्यूरोसिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं और इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं।